वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। इस बरकत महीने में मैं भी आप सबको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। इस मुबारक महीने में आपकी की गई तमाम इबादत और दुआओं को आपके हक़ में और आपकी फ़ैमिली के हक़ में कबूल फरमाए, आमीन। प्लीज़ मुझे भी और मेरी फैमिली को भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। Please, before moving towards a brand new video by Creational Study with RB, kindly subscribe our channel and press the bell icon to get all of our new videos. मेरा जो आज का टॉपिक है ये रिलेटेड है रॉक्स से, चट्टानों से कि चट्टानें क्या हैं। रॉक की डेफिनेशन अगर हम सबसे पहले देखें तो एनी नेचुरली फॉर्म्ड मैस ऑफ मिनरल मैटर of organic or inorganic origin that forms over planetary crust is called a rock। यानी हर वो कुदरती मादी शै जिससे जो हवा नामियाती है या गैर नामियाती जिससे मिलकर हमारी ज़मीन का क्रस्ट बना है, सरफेस बनी है, वो चट्टान कहलाती है। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलें तो रॉक्स फिर सॉफ्ट भी हो सकती हैं, हार्ड भी होंगी, ऐसी रॉक्स भी होंगी जो जाज़िब हैं, जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, गैर जाज़िब भी होंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हमें नज़र आएंगी। सबसे पहले अगर हम रॉक्स की बेसिक टाइप्स को देखें तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी आतिशी चट्टानें, तहदार चट्टानें और मुतगय्यरा चट्टानें। सबसे पहले अगर हम इन्हीं चट्टानों को देखें तो जितनी भी हमारी चट्टानें हैं ये एक दूसरे की ही तब्दील शुदा शक्ल हैं। बेसिक हमारे पास इग्नियस रॉक्स हैं। जब हमारी ज़मीन वजूद में आई थी तो वो मोल्टन मैटर था जो ठंडा हुआ और हमारी ज़मीन की टॉप सरफेस उसे वजूद में आई। क्योंकि वो आतिशी मादा था तो इस तरह से, और पहली हमारी जो चट्टानें थी इब्तदाई, इन्हें हम आतिशी चट्टानों का नाम देते हैं। ये सर्कल बना हुआ है। अगर हम आतिशी चट्टानों को देखें जो तो उनके ऊपर फिर वक्त के साथ साथ वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, चट्टानें वेदर हुई, कमज़ोर हुई, टूटी, ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह डिपॉजिट हुई, तो रिजल्टेंटली हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स वजूद में आ गई। अब वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी उनके ऊपर जब फर्दर मज़ीद लेयर जमा होना शुरू हुई, प्रेशर क्रिएट हुआ, हीट बढ़ी, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। और मेटामॉर्फिक रॉक्स शदीद हीट और प्रेशर के अंडर मेल्ट होने के बाद अगेन इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। ये तो था हमारा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। अगर हम क्लॉकवाइज सर्कल को देखना चाहें तो इसमें आप देख रहे हैं कि इग्नियस रॉक्स से हम लोग मेटामॉर्फिक की तरफ आप आएंगे कि जब इग्नियस रॉक्स के ऊपर हीट और प्रेशर क्रिएट हुआ तो रिजल्टेंटली हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जब सतह के ऊपर नमूदार हुई, ज़ाहिर हुई, उनके ऊपर डिफरेंट जो फैक्टर्स थे, टूल्स ऑफ इरोजन थे, उन्होंने प्रोसेस किया, वो रॉक्स वेदर हुई, वेदर होने के बाद ट्रांसपोर्ट एंड देन डेपोजिशन हुई, तो रिजल्टेंटली हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स वजूद में आ गई। और वो सेडिमेंट्री रॉक्स हीट की वजह से जब दबती गई, मेल्ट हुई, तो दोबारा से हमारे पास इग्नियस रॉक्स बन गई। यानी ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है कि जिस भी डायरेक्शन में हम चलना चाहें हम चल सकते हैं और हमारी रॉक्स वजूद में आएंगी। और तीनों रॉक्स एक दूसरे की ही तब्दील शुदा शक्ल हैं, लेकिन बेसिक जो हमारे पास रॉक्स हैं दीज आर इग्नियस या फिर आतिशी चट्टानें, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक्स आर सेकेंडरी रॉक्स। डिटेल में जो सबसे पहले हमने देखना है दीज आर इग्नियस रॉक्स। ये जो आतिशी चट्टानें हैं ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मानी आग या फायर के हैं, क्योंकि हमारी जो इग्नियस रॉक्स हैं ये मोल्टन मैटर के ठंडा होने से बनती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें आतिशी चट्टानें भी कहते हैं। और ये सबसे पहले वजूद में आई, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। हमारी ज़मीन के अंदर जो मादा है वो बेइंतहा दर्जा हरारत होने की वजह से मोल्टन फॉर्म में है, तो वो पिघला हुआ मादा ज़मीन की सतह को फाड़ कर सतह के ऊपर नमूदार होता है। जब तक वो ज़मीन के अंदर रहेगा इट इज़ कॉल्ड मैग्मा, और जब वो सतह के ऊपर आ जाएगा तो वो लावा कहलाएगा। और सतह पे आने के बाद जब लावा ठंडा होगा तो इससे भी हमारी रॉक्स बनेंगी, और अगर वो लावा ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है तो भी हमारी रॉक्स बनेंगी। ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। इग्नियस रॉक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन आर अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन एंड सेकंड वन आर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन के वो किस तरीके से बन रही हैं। केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये 2 में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास एसिडिक रॉक्स या फिर तेजाबी चट्टानें, एंड द सेकंड वन आर बेसिक चट्टानें या फिर असासी चट्टानें। और अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन देखें तो ये 3 तरह की चट्टानें हैं। इंट्रूसिव रॉक्स यानी जो ज़मीन की सतह के अंदर बन रही हैं, सतह के नीचे बन रही हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स जो सतह के ऊपर बन रही हैं, और हाइपा बेसल्स बन तो ज़मीन के अंदर ही रही हैं लेकिन ये डिफरेंट शेप्स में बन रही हैं, वो हम आगे देखेंगे।
और हाइपा बेसल्स को जिन शेप्स में डिवाइड करते हैं वो हमारे पास सिल, डाइक, लेकोलिथ और लोपोलिथ बेसिक्स हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही हैं दीज आर हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स। हमारी जो एक्सट्रूसिव रॉक्स या फिर खारजी आतिशी चट्टानें हैं, ज़मीन के नीचे पिघला हुआ मादा हमारे पास मौजूद है जो सामने पिक्चर में आपको रेड कलर से नज़र आ रहा होगा। ये डिफरेंट दर्जों और दरारों में से होता हुआ सतह के ऊपर नमूदार हो जाता है, सतह को फाड़ता चला जाता है, जहाँ से भी इसको रास्ता मिलेगा सतह के ऊपर नमूदार हो जाएगा और सतह ये हमारी फिर क्रस्ट को फाड़ के वल्केनिक एक्टिविटी की सूरत में ज़मीन के ऊपर निकल आएगा, जिससे हमारे आतिशफशानी पहाड़ और आतिशफशानी शेड्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये सामने पिक्चर में आपको वल्केनिक नेक राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मादे के ठंडा होने से बना है, दरमियान में रास्ता है, क्रेटर है जिसके अंदर से मादा निकल के बाहर आ रहा है और जिस रास्ते से बाहर आ रहा है उसको हमने वल्केनिक नेक का नाम दिया हुआ है। और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लावा फ्लो करता हुआ वाइट कलर से नज़र आ रहा होगा कि जो लावा अंदर से निकला था वो फिर हमारा फ्लो हुआ, डिफरेंट शेप्स में जमा हुआ, ठंडा हुआ और उसने अपनी ठोस शक्ल अख्तियार की। जो हमारे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स, इनकी खसूसियात को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल शीशे की तरह होती हैं और इसमें कलमों का साइज़ बिल्कुल छोटा या फिर ना होने के बराबर होता है और मोस्टली इन्हें हम गैर कलमी चट्टानों का नाम भी देते हैं। सतह मरतफा दक्कन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब लावा शीट की सूरत में फैलता है और सतह को कवर कर लेता है। इनका रंग ब्लैक होता है, कलमों का साइज़ छोटा होता है और इनके अंदर मादनियाती अज़ा की काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं और जब ये टूट का शिकार होते हैं तो जहेज़ मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। इसके बाद जो हमारी अगली रॉक्स हैं ये हमारे पास इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यानी दाखिली आतिशी चट्टानें। ये वाली चट्टानें बहुत ज़्यादा गहराई में ही मैग्मा के ठंडा होने से बन जाती हैं। डिफरेंट रीजन हैं जिनकी वजह से मैग्मा ठंडा हो जाता है और चट्टानों में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में हो रहा है, ज़मीन के काफ़ी अंदर जाके हो रहा है, तो इस वजह से इन्हें हम प्लोतानी चट्टानें या प्लोटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, जो कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इनकी खसूसियात अगर हम देखना चाहें तो ये रंगत में ब्लोरी होती है और कलमों का साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि लावे को काफ़ी टाइम मिल जाता है ठंडा होने के लिए और जब वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा तो कलमों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। ग्रेनाइट इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है और जो इसके अज्जा हैं जिनसे मिलकर बनती हैं ये फेल्सपार, अबरक और क्वार्ट्ज वगैरह हैं। ये काफ़ी हार्ड रॉक्स हैं, एब्जॉर्ब इनके अंदर पानी नहीं होता और काफ़ी मज़ाहम भी हैं, फ़ौरन से नहीं टूट जाती। ये उस वक्त देखने में नजर आती हैं जब डिफरेंट रीजंस की वजह से ऊपर से चट्टानें हट जाएं, ऊपर से मटेरियल हट जाए तो ये सतह पे नमूदार हो जाती हैं। ये थी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लास्ट वन है हमारे पास हाइपा बेसल्स या फिर शगाफी आतिशी चट्टानें के जब हमारा मैग्मा ज़मीन के अंदर ही डिफरेंट दर्जों, दरारों और शगाफों में जमा हो जाए तो इस वक्त ये वजूद में आती हैं, क्योंकि इस दौरान लावा ना तो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है एक्सट्रूसिव की तरह और ना ही बहुत आहिस्ता ठंडा होता है इंट्रूसिव की तरह। तो इसमें जो कलमों का साइज़ है फिर ये तकरीबन दरमियाना हो जाएगा। और ये जो शगाफी आतिशी चट्टानें हैं इनके जो नाम है सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये इनके हुज्जम, साइज़ और रुख की वजह से कहते हैं, जिसकी अगर हम डिटेल देखें तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा हुआ है लेकोलिथ। लेकोलिथ उन चट्टानों को कहते हैं जब हमारा मादा उल्ट जमा होता है गुंबद नुमा शक्ल में, कि ऐसी चट्टानों को हम लेकोलिथ कहते हैं, यानी लीक हो रहा है मादा। और उसके बाद उसके साथ लिखा हुआ अगला हमारे पास है डाइक जब मादा ज़मीन के गैर मतवाज़ी यानी वर्टिकल फॉर्म में जमा होता है उस सूरत को कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास लोपोलिथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। लोपोलिथ जब प्लेट नुमा या तश्तरी नुमा शक्ल में मादा जमा होता है उस वक्त बनती हैं। और उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे सिल लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। सिल उस सूरत को कहते हैं जब मादा ज़मीन के पैरेलल फॉर्म में जमा हो जाए और ठंडा होकर ठोस शक्ल अख्तियार कर ले तो बनती हैं। ये थी हमारी हाइपा बेसल्स, जो कि अंदरूनी शगाफी चट्टानें हैं, शगाफों में जमा होती हैं मादा। इसके अलावा ये मादा जब सतह के ऊपर नज़र आ जाएगा तो जैसे कि आपको वल्केनिक कोन्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह से मादा कोन बनाता हुआ जमा होगा। इसके अंदर जो क्रेटर आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें से मादा निकल के बाहर फ्लो करेगा, बह जाएगा सतह के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ शीट या फिर वल्केनिक जो हमारे डोम्स होंगे, कोन्स होंगी, उन सूरत में जमा होगा। ये थी हमारी इग्नियस रॉक्स आतिशी चट्टानें, जिसमें हमने इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव एंड हाइपा बेसल्स तीनों को देखा था। ये हमारे जो सामने पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसमें एक ही डायग्राम के अंदर तीनों को दिखाया गया है और साथ उनकी खसूसियात भी लिखी हुई हैं कि किस वक्त किस तरह की रॉक बनेगी और किस तरह से मादा हमारा जमा होगा। होप सो आपको रॉक्स और उसमें उसकी जो फर्स्ट टाइप इग्नियस रॉक्स है वो समझ आ गया होगा। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी हो जाता है अगर हम इसके साथ सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक को भी मिक्स करें,
तो उन दोनों को चेक करने के लिए प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को चेक करें, उसमें मैंने उन दोनों की डिटेल दे दी है। अभी इस वीडियो में मैंने सिर्फ इग्नियस स्टॉक्स तक रखा है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लीव कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।